मेरी ये लास्ट वीडियो है। क्यों भाई? मैं फैमिली व्लॉगिंग करना चाहता हूँ। यानी कि लोगों का टाइम वेस्ट करना चाहते हो? हम फैमिली व्लॉगर हैं, हमें इससे क्या। मेरे नन्हे फैमिली व्लॉगर, आप लोगों की वीडियो से सीखने को क्या मिलता है? सीखने सिखाने से हमारा क्या लेना देना। तभी तो हमारी नस्ल का ये हाल हो गया है। अगर हम लोगों का टाइम जाया नहीं करेंगे तो प्राउड और वियर्ड कहाँ से लेंगे। तो क्या हमने गाड़ियां व्लॉगिंग करके ली है? वो तो बाबा की है, मैं अपनी लूंगा। यानी लोगों का वक्त जाया करके आप अपनी जिंदगी बना लो। मामा वैसे आपको भी फैमिली व्लॉगिंग शुरू कर देनी चाहिए। बेटा, ये चौक चौराहों पर, घर और कमरों में हर वक्त कैमरा हाथ में उठाए रखना फारिग लोगों का काम है। अब क्या मामा अपना बिजनेस छोड़ के फैमिली व्लॉगिंग शुरू कर दें। बेटा, मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं और ना ही मैं आपको किसी का टाइम जाया करने दूंगी। मामा इसे घर से निकाल दें। क्यों भाई? क्योंकि आप अपनी फैमिली की प्राइवेसी सब लोगों को दिखाओगे। मेरा बेटा, अगर आप लोगों को कुछ अच्छा नहीं सिखा सकते तो फजूल चीजें दिखाकर उनका वक्त जाया मत करो। याद रखो मेरा बेटा, खानदानी लोग कभी भी अपनी फैमिली की प्राइवेसी किसी के साथ शेयर नहीं करते। आज हर कोई अपनी पढ़ाई, हुनर और पेशा छोड़कर फैमिली ब्लॉगिंग करना चाहता है। ऐसा महसूस होता है जैसे फैमिली ब्लॉगिंग के अलावा दुनिया में कोई काम नहीं बचा। इन सब के कसूरवार वो फैमिली ब्लॉगर्स हैं जिन्हें पैसा कमाने की हवस ने अच्छे बुरे की तमीज भुला दी है। गमों के दिन से लेकर शादी ब्याह पर अपनी फैमिली का नाच गाना दिखाना इनके कमाई के जरिए बन चुके हैं, जो हमारी नौजवान नस्ल पर बहुत बुरा असर डाल रहे हैं। आज कोई नौजवान बच्चा जब तक अपनी घर की खवातीन की रूटीन न दिखाए उसे व्यूज नहीं आते। आप सबके जहनों में एक ही सवाल होगा कि आप भी तो वीडियोस बनाती हैं। तो इसका जवाब ये है कि मैंने कभी नाच गाना नहीं दिखाया। 6 माह में मैंने कभी वो वीडियो नहीं बनाई जिससे आपको कुछ सीखने को ना मिले। आज तक अपनी गाड़ियां या अपने पैसे की नुमाइश नहीं की जिससे नौजवान नस्ल के दिल में हसरतें पैदा हों। मैंने हर कंटेंट को इस्लाही वीडियो बनाने की कोशिश की क्योंकि मेरे और आपके बच्चे हमारा कीमती असासा हैं और इस असासे को सीधा रास्ता दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। याद रखें, अगर आज हमने अपनी नस्लों को तालीम, हुनर और वक्त की कदर ना बताई तो दुनिया भी उनकी कदर नहीं करेगी। वक्त की कदर तब होती है जब वक्त निकल जाता है।